सुप्रभातम प्रिय छात्र। आज हम संस्कृत में द्वितीय पाठ को पढ़ेंगे, मम परिवारः। इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले वाली वीडियो को देखें, पाठ नंबर 1 की। प्रथम पाठ की वीडियो को देखें, उसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। उसके बाद इस वीडियो को देखें, मम परिवारः, मेरा परिवार द्वितीय पाठः। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटबुक वर्क बुक एक्सरसाइज और टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है। प्रत्येक वीडियो के साथ में वहाँ पर जा कर के टेस्ट भी दें। तो इसमें परिवार कहते हैं, जो फैमिली परिवार होता है, मम कहते हैं मेरा। तो इसमें मेरा परिवार, इसमें दो बच्चे हैं और वो आपस में बातचीत करते हैं। तो वो क्या क्या कहते हैं संस्कृत में, वो देखेंगे। जैसे कहा निशा, निशा नाम है और एक मधुर है। ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और ये क्या क्या संस्कृत में कहते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, संस्कृत में बात कर रहे हैं। तो निशा ने कहा, मधुर अत्र आगच्छ पश्य इदम चित्रम। मधुर यहाँ आओ और देखो। इदम कहते हैं यह, चित्रम कहते हैं चित्र। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके शब्दार्थ आपको मिल जाएंगे, वहाँ से शब्दार्थ भी आप याद करें ताकि पढ़ने में बहुत अच्छा लगे, आनंद आए और अपने आप ही आप इसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकें। तो अत्र कहते हैं यहाँ। पहले भी पिछली वीडियो में हमने बताया था, अत्र, यहाँ, सर्वत्र, सब जगह, कुत्र, कहाँ, और आया था एक और शब्द अत्र तत्र। अत्र कहते यहाँ, तत्र कहते हैं वहाँ। तो अत्र आगच्छ, आगच्छ कहते हैं आओ। जब हम धातु को पढ़ाएंगे, आप नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे तो उसमें धातु रूप शब्द रूप पढ़ने को मिलेंगे। आगच्छ कहते हैं आओ, पश्य कहते हैं देखो, इदम कहते हैं यह। याद रखना, इदम का मतलब क्या है, यह, चित्रम, यह चित्र है। अब हम कह सकते हैं इदम चित्रम, यह चित्र, इदम पुस्तकम, यह पुस्तक। ठीक है। इदम फलम, यह फल। तो इस तरह से भी तो हम कह सकते हैं संस्कृत में। मधुरः चित्रः पश्यति, चित्रम पश्यति। मधुर चित्र देखता है। मधुर क्या करता है, चित्र को देखता है। मधुरः अहा इदम मम चित्रम अस्ति। अभी मैंने बताया था मम मीन्स क्या होता है, याद करो, मेरा। तो ये कहा आहा इदम, इदम माने, अब दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, इदम यह है, मम मेरा, चित्रम कहते हैं चित्र, अस्ति है। एक होता है अस्ति कहते हैं और एक होता है संति हैं। जब बहुवचन होता है, दो से ज़्यादा संख्या जिसकी होती है उसको कहते हैं संति, बहुवचन, और एक होती है उसको अस्ति है। ठीक है। अहा इदम मम चित्रम अस्ति। निशा, भवान कथम अवगच्छति। निशा ने कहा, भवान कथम अवगच्छति, आप कैसे जानते हो। अवगच्छति कहते हैं जानते हो। भवान आप, कथम कैसे। मधुर, पश्यतु एषा अहम, पश्यतु देखो, एषः अहम, एषः माने यह, अहम माने मैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना, आगे एक्सरसाइज जब मैं कराऊंगा अभ्यास कार्य, तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, एषः और एषा। दो वर्ड होते हैं, एक एषः और एक एषा। एषः जब पुल्लिंग होता है तो एषः अहम, यह मैं। एषः कोई चीज़, एषः बालकः, यह बालक। ठीक है। ये पुल्लिंग के लिए एषः होता है। और अगर स्त्रीलिंग की बात कही जाए, जैसे कहा जाए बालिका, यह बालिका, तो क्या होगा, एषा बालिका, एषा बालिका। तो पश्यतु एषा अहम, देखो यह मैं। निशा, एषः कः, यह, एषः कः, यह कौन है। पिछली वीडियो में प्रथम पाठ में हमने बताया था, कह कहते हैं कौन, और के भी कौन होता है। के होता है बहुवचन के लिए और कह कहते हैं कौन, एक वचन के लिए। याद करो, तत्र वहाँ, अत्र यहाँ, कुत्र कहाँ, सर्वत्र सब जगह है। तो ऐसे शब्द आपको याद रखने हैं संस्कृत में।
तो कहा निशा एषः कः, यह कौन। मधुर एषः मम पिता। एषः कौन, मम पिता। एषः कः पिता, एषः मम पिता। ठीक है, एषः कस्य पिता, एषः मम पिता। फिर कहा निशा एषा का। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए आया है एषा और का। एषा कहते हैं यह और का कहते हैं कौन। वहाँ पर कह पुल्लिंग के लिए कौन आता है और यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो का दिया है। एषा का कौन, एषा यह और का कहते हैं कौन, यह कौन। मधुर ने कहा एषा मम माता, यह मेरी माता है। निशा ने कहा एषः कः, यह कौन है। पुल्लिंग के लिए आया है एषः। एषः पुल्लिंग के लिए मैं अभी आपको लिख करके दिखा देता हूँ, एक दो बात। हाँ देखो यहाँ पर जो एषः ये वाला लिखा हुआ है विसर्ग वाला, तो ये पुल्लिंग के लिए आता है। ठीक है, एषः पुल्लिंग के लिए आता है। जब पुल्लिंग यह होता है तो उसके लिए आता है। जैसे यहाँ पर देखो एषः, जब कोई चीज़ पुल्लिंग है और यह का अर्थ देना है तो एषः लगाते हैं। और जब कहते स्त्रीलिंग है, जैसे कहा माता, तो एषा माता, एषा बालिका, एषा अध्यापिका, एषा प्राचार्या, एषा चिकित्सिका, एषा शिक्षिका। तो एषा स्त्रीलिंग के लिए आता है। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखो, आगे कहा एषः कः, यह कौन है। तो मधुर ने कहा एषः मम अनुजः, एषः मम अनुजः, एषः यह मम मेरा। अनुजः कहते हैं छोटा। ठीक है, और भाई जोड़ लेंगे, छोटा भाई। एषः मम अनुजः, यह मेरा छोटा भाई है। निशा एषः कः, यह कौन है। फिर कहा मधुर ने एषः मम ज्येष्ठः भ्राता। ज्येष्ठः कहते हैं बड़ा, भ्राता कहते हैं भाई, अनुज कहते हैं छोटा भाई और ज्येष्ठः भ्राता बड़ा भाई। यह मेरा बड़ा भाई है, ज्येष्ठः। निशा मधुर अधुना अवगच्छामि एषा तव पिता, एषा तव माता, एषः तव अनुजः, एषः ज्येष्ठः भ्राता। देखो मधुर अधुना अवगच्छामि, अब समझी हूँ। एषः तव पिता, यह तुम्हारे पिता है। अब यहाँ पर एषः क्यों आया है, क्योंकि पिता पुल्लिंग। एषः यहाँ पर देखो क्यों आया है, क्योंकि पिता पुल्लिंग है, इसलिए एषः, यह तुम्हारे। तब कहते हैं तुम्हारे और मम कहते हैं मेरे, तुम्हारे पिता हैं। एषा तव माता, अब यहाँ पर एषा क्यों आया है, क्योंकि माता स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ एषा। एषा तव माता, यह तुम्हारी माता है। एषः तव अनुजः, यह तुम्हारा छोटा भाई है। एषः ज्येष्ठः भ्राता, यह तुम्हारा बड़ा भाई है, यह तुम्हारा बड़ा भाई है। यहाँ पर शब्दार्थ दिए हैं इदम यह। ठीक है, अवगच्छामि जानती हूँ या समझती हूँ, दोनों अर्थ होंगे इसके। तो इस पाठ को आप ध्यान से पढ़ें और इसमें देखें किसको क्या क्या संस्कृत में कहा जा रहा है। अब इसका अभ्यास कार्य है, बहुत सरल है। अभ्यासः अधोलिखितानि रिक्तस्थानानि पूरयन्तु, कि नीचे अधो कहते हैं नीचे, अधः प्रथम पाठ में आया था वानरः वृक्षस्य अधः सन्ति। किम वानरः वृक्षस्य अधः सन्ति, क्या बंदर वृक्ष के नीचे हैं। चित्र में आपने देखे होंगे कहाँ पर थे, ऊपर थे। ठीक है, तो अधः कहते नीचे, ध्यान रखना। एषः कः अस्ति,
एषः कः अस्ति, यह कौन है? तो पुरुषः अस्ति, यह पुरुष है। अब एषः पुरुषः अस्ति, एषः यहाँ पर आ जाएगा। क्यों आएगा एषः? क्योंकि पुरुष कैसा है? पुल्लिंग है। तो यहाँ करना है हमें एषः। ठीक है, इस तरह से यहाँ एषः, क्योंकि पुल्लिंग है पुरुष, इसलिए एषः। फिर कहा एषा का अस्ति, यह कौन है? तो एषा महिला अस्ति, यह महिला है। यहाँ पर ये वाला ही आ जाएगा एषा। एषा यहाँ पर लिखना है आपको, एषा महिला अस्ति, यह महिला है। ऐसा क्यों लिखा जाएगा यहाँ पर? क्योंकि महिला स्त्रीलिंग है। फिर कहा एषः कः अस्ति, यह कौन है? तो एषः चिकित्सकः अस्ति, यह चिकित्सक है। चिकित्सक किसे कहते हैं? जो चिकित्सा करता है। जिन शब्दों में संस्कृत में कह लग जाता है तो करने वाला, जैसे पाठकः पढ़ने वाला, अध्यापकः अध्यापन कराने वाला, ठीक है। ऐसे ही पाचकः पकाने वाला, रसोइया को क्या कहते हैं? पाचकः। अब यहाँ से देखो, एषा का अस्ति, एषा चिकित्सका अस्ति। एषः कः अस्ति, एषः नर्तकः अस्ति। नर्तकः किसे कहते हैं? जो नाचता है। फिर कहा एषा का अस्ति, यह कौन है? तो एषा नर्तकी अस्ति, यह नर्तकी है। एषः कः अस्ति, यह कौन है? तो एषः अध्यापकः अस्ति, अध्यापकः। एषः आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि अध्यापक क्या है? पुल्लिंग है। अध्यापिका होता तो क्या आता? स्त्रीलिंग में एषा आगे आ रहा है। एषा कास्ति, एषा अध्यापिका अस्ति। तो इस तरह से इस अभ्यास कार्य को करेंगे। चित्राणि दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, चित्र को देख करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एषः अस्ति, यह है, तो कौन है? एषः लेखकः अस्ति, तो इसमें आ जाएगा लेखकः। हमने बताया था कहा जिसके शब्द बाद में लगता है उसको करने वाला। तो लेख कहा, लेख को लिखने वाला। गायकः गाने वाला। चालकः चलाने वाला, ठीक है। तो ये कहा लेखकः किम करोति, लेखक क्या कर रहा है? तो लेखकः लिखति, यहाँ पर करेंगे लेखकः लिखति। लेखक क्या कर रहा है? लिख रहा है। एषा का अस्ति, इसमें आएगा एषा का अस्ति, यह कौन है? एषा महिला अस्ति, यह महिला है। महिला किम करोति, तो महिला पचति, महिला पचति, महिला पका रही है, ठीक है। पाचक किसे कहते हैं? पकाने वाला। और यहाँ पर महिला पचती, तो यहाँ महिला पचा रही है, पका रही है। तो पहले में क्या आएगा? एषा का अस्ति, का कह अस्ति, ठीक है। दूसरे में का स्त्रीलिंग वाला का आ जाएगा। फिर कहा ग में देखो, एतत् किम अस्ति, यह क्या है? एतत् फलम अस्ति, यह फल है। किम फलम पतति, क्या फल गिर रहा है? क्या फल गिर रहा है? पतति कहते हैं गिरना। हाँ, तो क्या कहा? किम फलम पतति, क्या फल गिर रहा है? तो आम,
आम किसे कहते हैं? खाने वाला आम नहीं, उसको तो आम्रम कहते हैं, जो खाते हैं, मैंगो। तो ये आम कहते हैं। हाँ, अभी हमने पिछले चैप्टर की एक्सरसाइज में बताया था। आम हाँ और न नहीं। तो आएगा इसमें डैश में आएगा क्या? आम फलम पतति। हाँ, फल गिर रहा है। फिर घ में देखो, एषः कः अस्ति, यह कौन है। एक तरह से प्रश्न निर्माण हो रहा है यहाँ पर। और पिछले चैप्टर में ही बताया था मैंने कि प्रश्न कैसे बन रहे हैं संस्कृत में और उत्तर कैसे दे दिए जा रहे हैं। तो एषः कः अस्ति, यह कौन है। कः क्यों आएगा इसमें? क्योंकि पुल्लिंग है। एषः सैनिकः अस्ति, यह सैनिक है। सैनिकः किम करोति, सैनिक क्या करता है। तो सैनिकः देशम रक्षति, सैनिक देश की रक्षा करता है। सैनिक क्या करता है? देश की रक्षा करता है, बचाते हैं ना सैनिक हमें। अब आगे है देखो, चित्रे किम किम अस्ति इति वदन्तु लिखन्तु च। इस चित्र में क्या क्या है देखो। पंखा, क्लास में होता है ना, घर पे पंखा गर्मियों में चलाते हैं, उसको संस्कृत में क्या कहेंगे? व्यजनम। पिक्चर होती है, उसको क्या कहते हैं? चित्रम। देखो ध्यान से। दीपकः, दीपकः, जो दीपक होता है उसको कहते हैं दीपकः। और कपड़ों को क्या कहते हैं? कपड़ा कोई है तो उसको वस्त्रम, और बहुत से कपड़े हैं तो वस्त्राणि, वस्त्रम। और जो शीशा देखते हैं ना आप, तो इसको कहते हैं दर्पणः। क्या कहते हैं संस्कृत में? दर्पणः। आज आपके घर में जितनी वस्तुएं हैं ना, इस पिक्चर में दी हैं, सबको संस्कृत में बोल करके देखना किसको क्या कहते हैं, ठीक है। और घर पर भी बताना दूसरों को कि इसको संस्कृत में ये कहते हैं। जैसे यहाँ पर कहा द्वारम, द्वारम किसे कहते हैं? दरवाज़ा। अग्नि, अग्नि देखो यहाँ खाना पकाया जाता है तो इसको कहा अग्नि। पुस्तकम, लेखनी, पेन बोलते हैं ना, तो आज बोल करके देखना घर में लेखनी। चमसः, चम्मच। और हाथ में जो बांधते हैं उसको बोलते हैं क्या? घटिका। क्या बोलते हैं? घटिका। भूषणम, भूषणम जो आभूषण होते हैं उनको कहते हैं। और जिससे हम खेलते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंदुकम। क्या बोलते हैं? कंदुकम। और पादत्राणम, जूतों को क्या बोलते हैं? पादत्राणम। और पानी जिससे पिया जाता है, जिसमें पानी रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? घटः। जितनी वस्तुएं हैं इसमें चित्र में, वो सारी वस्तुएं आपके घर पर होंगी, तो उन वस्तुओं को संस्कृत में बोलना है, याद हो जाएगी। अब यहाँ पर जो ये डैश रिक्त स्थान दे रखे हैं, इनके ही नाम लिखने हैं। तो पहले लिखेंगे क्या? व्यजनम, फिर दीपकः, वस्त्रम, दर्पणः, अग्नि, पुस्तकम, कंदुकम, लेखनी, चमसः, घटिका, भूषणम, घटः, कंदुकम, द्वारम, पादत्राणम। तो ये इसमें लिखने हैं। अब 4 नंबर पर आओ। क्या है? किम भवता भवत्याः गृहे अस्ति नास्ति इति लिखन्तु। अब क्या लिखना है कि आपके घर में ये चीज़ें है, कोई चीज़ है तो हाँ लिखना है, और अगर वो चीज़ नहीं है तो न लिखना है। लेखनी अस्ति, क्या आपके घर में लेखनी है? तो क्या लिखेंगे? अस्ति, ठीक है। यानी कि है तो अस्ति और नहीं है तो नास्ति, ठीक है। तो लेखनी अस्ति, क्या लेखनी है? घटः अस्ति, क्या आपके घर में घट है तो अस्ति लिखना है सामने, और नहीं है तो नास्ति। द्वारम अस्ति,
द्वार है, दरवाज़ा है। चित्रम अस्ति दर्पणः, शीशा जिसको बोलते हैं। पादत्राणम अस्ति, तो ये चीज़ें हैं। नामानि लिखत, इनके नाम लिखने हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? व्यजनम। दर्पणः जिसको जो बोलते हैं वो संस्कृत में आपको इसमें लिखना है। ठीक है, संस्कृत में लिखना है, अच्छी राइटिंग करनी है, अच्छा लेख करना है, पेंसिल प्रयोग करनी है। और एक आपका इसमें द्वितीय पाठ के बाद में एक रचनात्मक कार्य करना है। इस पिक्चर में जितने भी चित्र हैं वो अपनी नोटबुक में बनाएंगे, पेंसिल इरेजर और पेंसिल कलर यूज करेंगे उनमें। जैसे व्यजनम, तो व्यजनम का चित्र बनाएंगे और उसके नीचे लिखेंगे व्यजनम। फिर चित्र बनाएंगे दर्पणः, फिर द्वारम, पुस्तकम। इस तरह से आपको चित्र बनाने हैं अपनी पुस्तिका में और उनको पेंसिल कलर से रंगना है, उस पर रंग करना है। ठीक है, और इतना काम करने के बाद आपको एक टेस्ट देना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से जो है आपको लिंक मिलेगा और टेस्ट देना है। 2 या 3 बार टेस्ट आप दे सकते हैं और ख़ुद आप अपने आप को देखेंगे कि हमें कितना आता है और हमने कितना सीखा है। अगर मार्क्स वहाँ पर कम आते हैं तो फिर दोबारा से वीडियो देखो, फिर भी समझ में नहीं आता तो फिर भी देखो, और फिर भी ना आए तो मेरे को मैसेज करो, तुरंत समाधान किया जाएगा। ओके, बाय।